भक्तमाल जी के रचयिता हुए श्री नाभाजी महाराज। हम साल में एक बार भक्तमाल करते हैं जयपुर में, और फिक्स है जन्माष्टमी पर जयपुर में ही भक्तमाल होती है। इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है भक्तमाल कहने में। पर इसका मतलब ये नहीं भागवत जी में नहीं, भागवत जी भी तो भक्तमाल हैं, ये संस्कृत की भक्तमाल है। तो भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज, नाभाजी महाराज की आज्ञा से श्री प्रियादास जी महाराज हुए हमारे वृंदावन में। राधा रमणीय वैष्णव थे, राधा रमण संप्रदाय से, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में राधा रमणीय गोस्वामियों से दीक्षित थे श्री प्रियादास जी महाराज, और उन्होंने भक्तमाल का प्रचार पूरे दशों दिशाओं में जग जग में कर दिया। तो प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के प्रचारक भी कह लीजिए और भक्तमाल के विस्तारक भी कह लीजिए। उन्होंने विस्तार किया। नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखी उसका और विस्तार श्री प्रियादास जी ने किया। तो एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सबरे दई देवता मनाए, देवतान के यहाँ जा जा करके प्रार्थना करी। ब्रजभाषा बोले समझ जाओगे भैया। तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाकर के प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते हो। प्रणाम करके कहाँ मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करवे वालों ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहाँ इतने संत इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करवे वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ करवे आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो। जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए, चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100 200 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देख करके ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई, और मैं नए के ही बड़ो भयो हूं, अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुकु ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको, और जो प्रेम ब्रज में मुकु विस्तारित करना वो है ना पावे को, कहा करूं। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सबरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सबरे तीर्थ आकर के खड़े है गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करना है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जाएंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहना है। आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यहीं है जाए, हमें और कहीं नहीं जाना पड़े। महाराज ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हमें स्थान दो, हम भी विराजमान होंगे। और उस भाव से भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से ये नियम है हमारे ब्रज में, ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी 84 कोस यात्रा चल रही होगी। 84 कोस की लोग परिक्रमा करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, बसों में करते हैं। तो हम क्या सुना रहे थे? श्री प्रियादास जी भागवत कथा के, और कथा के श्रोता कौन है ये सुनो। तो श्री प्रियादास जी महाराज, उनके मन में आई कि मैं 84 कोस यात्रा करूं। कथा करते थे, भक्तमाल की बड़ी मधुर मीठी कथा करते थे। यात्रा करते करते आप पहुंचे हमारे ब्रजमंडल में, हरियाणा की सीमा से। जब आप दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो हरियाणा की सीमा पर व्रज का क्षेत्र जो पहला आता है उसका नाम है होडल। होडल, वहां पर शेख शाही भगवान है। उसके बाद आता है कोसी कला, ठाकुर जी के नंद बाबा का खजाना कोस वहां विराजमान था, इसलिए उसको कोसी कला कहते हैं। तो जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे, तो होडल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहां जैसे प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु कहा कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा मेरे ठाकुर जी बहुत दिना है कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए,
बड़े सुंदर ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की। 1 दिन 2 दिन 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की 10 दिन की, जितनी साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को, धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए लाल बाबा महाराज के स्थान पर। उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे प्रियादास जी महाराज। अब श्रोता तो आते, श्रोताओं में भांति भांति के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ भोजन करने वाले लोग आते हैं, तो हर तरीके के लोग आते हैं कथा में। कई जगह चोर भी आते हैं। अब यहाँ प्रियादास जी कथा सुना रहे थे, उनमें ही सुई चोर आ गए, 4-5 चोर आकर के बैठ गए, प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दूसरे को कोहनी मारी, कथा में ज्यादा मन मत लगाओ, पेट पूजा करनी है, ढूंढो कोई सामग्री दिख रही है दूर दूर तक। अब बाबा जी का आश्रम, वहां कौन सी कोई सामग्री होती है, कुछ ऐसा विशेष था नहीं। सब जगह ढूंढ धाड़ करके इधर उधर देख करके देखा, कुछ मिला नहीं। एक चोर ने कही, भाई देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा, वे पीले पीले वस्त्रों में भगवान बड़े चमक रहे हैं और इनके पीछे चांदी का सिंहासन लग रहा है, नीचे चांदी की आरती, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन सब दिख रहे हैं। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं, अंदर गर्भगृह में ना जाने कितनी सारी वस्तु होंगी। अगर इन ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए तो आनंद आ जाएगा। सब ने मंत्रणा करी, कैसे करें? बोले उसके लिए तो एक काम करो, कथा के बाद प्रसाद पाके यहीं आश्रम में पोंछा बर्तन करो, ऐसा दिखाओ कि हम सेवक हैं, कथा सुन के सेवा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी रुकने की अनुमति दे देंगे। कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर के सब भक्तों को प्रसाद परोसा चोरों ने। बाबा जी देख रहे हैं, बोले वाह बढ़िया भक्त आए हैं आज, परोसवाई करवा रहे हैं। और जाके महाराज जी से, महाराज जी और सेवा बताओ। बोले वहां गौशाला में गोबर उठवा दो। चारों दौड़ करके गए, गोबर उठवाया है। और सेवा बताओ। बोले बर्तन सब झूठे हो गए, बड़ी बड़ी कढ़ाई सामग्री बनी, हम धो देते हैं, तुरंत धो धा दे। महाराज जी बड़े प्रसन्न। अरे भैया तुम कहाँ जाओगे? आश्रम में तुमको गद्दा दे देते हैं, यहीं सो जाओ। अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी। चारों चोर वहीं सो गए। रात में जैसे ही सब गहरी निद्रा में सोए, चारों चोर उठे, और वो तो चोर हैं, ताला वाला खोलना सब उनको आता है। गर्भगृह में प्रवेश कर गए। गर्भगृह में प्रवेश करके सबसे पहले तो बोरी में सारे बर्तन रखे, आरती रखी, आचमनी रखी, लोटा रखे, सारे सामान रखते जा रहे हैं। फिर कोई नई वस्तु दिख जाए उसको धर लें। ठाकुर जी उठा के नीचे धर दिए, सिंहासन भी धर लिया बोरी में। जाते जाते मन में सोचे सब चीज ले ली, ठाकुर जी को काहे को छोड़ रहे, उनको भी ले चलो। जैसे ही ठाकुर जी बोरी में धरे, बांध करके ले जाने लगे। सुबह होने से पहले सब सामग्री बांट बटोर करके और मंदिर में यथावत ताला पर्दा लगा के सब चले गए चोर। सुबह मंगला आरती के लिए महाराज जी उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही मंदिर में गए, ताला खोल के पर्दा खोला, सब साफ, कुछ भी नहीं वहां तो। अब यहां तो हल्ला मचा, महाराज चिल्लाने लगे, बाबा अरे मेरे भगवान चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी को कोई लेके चला गया। प्रियादास जी महाराज उठ करके संध्या आदि कर रहे थे, उनके कान में आवाज गई, उठ करके कहां हो कहां हो? बोले अरे ठाकुर जी को चोरी कर ले गए कोई। मंदिर में जाके देखा, पूरे सब वैष्णवों में हल्ला मच गया, ठाकुर जी चोरी हो गए। प्रियादास जी महाराज तो वहीं बैठ करके रोने लगे और रोते रोते मन में विचार करने लगे, मेरी कथा अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी को, इसलिए भाग गए यहां से। अगर कथा भाई होती, चोर नहीं लेके गए हैं। चोर की क्या सामर्थ्य जो ठाकुर जी को लेकर चला जाए? ठाकुर जी को कथा इतनी चुभ रही थी कि अपने आप चोरों को बुला के उनके संग बैठ के चले गए ठाकुर जी। मेरी कथा के कारण हुआ। यदि मैं 84 कोस यात्रा करता रहता, कथा करने यहां नहीं रुकता, और मुझे भी थोड़ा सा मन में आ गया था कि मैं भी कथा वक्ता हूं, ठाकुर जी मेरी कथा सुनते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी रोने लगे। और वहां स्थिति क्या चोरों की? चोर गए किलोमीटरों दूर दौड़ते हुए कि कहीं पीछे से कोई आ नहीं जाए, और एकांत में कहीं जाकर के अपना जो उनका ठिकाना था वहां पहुंच गए। पहुंच करके बोरी वगैरह नीचे धरी, नीचे धर के सब सामान वामान सब बाहर निकाल दिया। थक गए थे, कुछ भोजन प्रसाद पाया, बोले भैया सो जाओ, अब तो रात भर हम सोए नहीं है, थोड़ी देर 1 आध घंटा सो लें, उसके बाद चोरी का जितना सामान है सब आपस में बांट लेंगे। चारों चोर जैसे ही सोए, नींद आते ही जिन ठाकुर जी को चोरी करके ले गए वो तुरंत इनके स्वप्न में, चारों के स्वप्न में एक साथ प्रकट हुए, और प्रकट होकर के बिल्कुल क्रोध में भर के देखने लगे। ये चारों अपने ही स्वप्न में थर-थर कांपे। बोले आप कौन? बोले मैं वही हूं जाको तुम बोरी में बांध के लाए हो, बोरी में धर के लाए हो, मैं वही हूं। अरे आप इतने क्रोधी क्यों हो रहे हैं? बोले अरे 1 दुख 2 दुख 3 दुख 4 दुख 5 दुख देता होगा व्यक्ति, तुमने तो मुझे असंख्य दुख दिया है, इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, अभी जहां तुम सो रहे हो वहीं पृथ्वी फटेगी और तुम तीनों रसातल में जाके गिरोगे। हमने क्या किया ठाकुर जी? अरे रात्रि से चोरी किए हो, कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, सुबह से भूखो प्यासो बैठो हूं मैं, बोरी में बांध के लिए आए हो, स्वयं ने भोजन प्रसाद पाके सो गए हो। और भोजन प्रसाद तो बहुत दूर की बात रही, वहां में प्रेम से कथा सुनना था।
7 दिन से इतनी बढ़िया लीला चरित्र भक्तों की सुना रहे थे श्री प्रियादास जी महाराज, और तुम लोग वहां से मुझे लिया है। अभी मध्याह्न का समय हुआ है, कथा प्रारंभ होने में 2 घंटे बचे हैं, जो समय से कथा शुरू होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सोच नहीं पाओगे इतना बुरा करूंगा तुम चारों के साथ में। अभी इसी वक्त मुझे लेकर के वहां जाओ। हाँ ठाकुर जी, हम अभी उठ करके लेकर, और सुनो सुनो सुनो, जितना सामान लेके आए हो मंदिर का वो सब भी लेकर के जाना, और अपराध किया है, कथा छुड़वाई है मेरी, तो दंड तो देना पड़ेगा। बोले तो क्या दंड है? बोले जब से तुमने चोरी करी है तब से आज तक जितना सामान तुम्हारे पास है वो सब भी बाबा को भेंट करके आओ वहां जाके, जहां से मुझे उठा के लाए हो। चोर तो तुरंत उठ गए, बोले जान प्यारी है, प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत चरणों में प्रणाम किया, सुंदर पालकी बनाई, पालकी में ठाकुर जी बैठाए। जितना सामान चोरी करके लाए थे वो एक रात में तो 1 बोरी भर के लाए, अब तो 15-20 बोरियां भर ली। क्यों? जितना सामान चोरी किया सब भर लिया। लेकर के नाचते गाते हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वहां पे सब रो रहे थे। इतने में किसी ने अल्लाह के बाबा देखो ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। तो देखे, आहा, पालकी में विराजमान होकर के ठाकुर जी बढ़िया उछल उछल करके आनंद करते हुए आ रहे हैं। बाबा ने तो उन चोरों के पांव छुए, जय हो भैया, पता नहीं कहां के मनुष्य चोर चोरी करके ले गए थे, तुम बढ़िया हमारे ठाकुर जी को बचा लाए उनसे। चोरों ने उल्टे चरण पकड़े, हम कोई अच्छे आदमी नहीं है बाबा, तो हम ही तो चोरी करके ले गए थे। तो तुम चोरी करके ले गए थे तो फिर वापस क्यों लिया है? पूरी कथा बताई। बोले ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले मुझे वहीं लेकर के जाओ, सारी सामग्री लेके जाओ और पूर्व में जितनी चोरी करी है वो सामान भी मंदिर में चढ़ा करके आओ। बोले ठाकुर जी ने आज्ञा की थी कथा शुरू हो उससे पहले पहले हमें पहुंचा देना, नहीं तो पृथ्वी फट जाएगी। प्रियादास जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी कथा सुनने के लिए वापस आए हैं, तुरंत ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और ठाकुर जी को वचन दे दिया, नाथ अब ये चोर तो यहीं रहेंगे, इनको भी भगत बना देंगे, सब सामान जो है ठीक है। अब जब तक संपूर्ण भक्तमाल पूरी नहीं हो जाएंगी, पहले तो ऐसा मन था कि 10-12 दिन में कथा करके चले जाएंगे, लेकिन अब जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएंगी तब तक हम कथा आपको सुनाते रहेंगे, पूरी भक्तमाल आपको सुना करके तब यहां से आगे जाएंगे। आज भी 84 कोस की यात्रा में उन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने पूरी भक्तमाल स्वयं बैठ करके सुनी और चोरंते लड़ झगड़ के वापस आए गए। मुंह वापस छोड़ के आओ, मुंह कथा सुननी है पूरी। आइए भगवंत विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पदरज हम दास। भक्तमाल और भागवत के मूल श्रोता ठाकुर जी हैं, आप लोग नहीं हैं। अब यहां कोई ऊंझा से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई बड़ौदा से आया है, कोई सूरत से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई सोमनाथ से आए हैं, कोई द्वारिका से आए हैं, जहां जहां से आए हैं आपके क्षेत्र के जो ठाकुर जी जो देवता हैं वो आपके चित्त में बैठ करके कथा सुनने वो आए हैं, आप नहीं आए। कथा के श्रोता तो ठाकुर जी, कथा के प्रेमी तो ठाकुर जी। बंधुओं, कथा विश्राम हो जाती है, उसके बाद क्या करें? नियम बना लीजिए, नित्य ठाकुर जी को एक प्रसंग सुनाया कीजिए। अब प्रसंग ठाकुर जी को सुनाना है तो उसके लिए स्वयं भी तो सुनना पड़ेगा। तो पहले स्वयं सुनो और फिर अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराते हो, देखो सुबह का श्रृंगार अच्छा नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी को मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कोई बात नहीं, ठाकुर जी की प्रसादी इतनी बढ़िया नहीं बना पाते कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अपनी शयन की सेवा बहुत सुंदर कर लीजिए और हम बता रहे हैं रचना कैसी करो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं उस समय जो ठाकुर जी का मंदिर है, कक्ष है, सारी वहां की लाइटें बंद कर दो, सुंदर 2-4 दिया जलाओ, दिया जला करके बिल्कुल शांति हो, जैसे नंद भवन में ठाकुर जी सोते हैं वैसे सुभाओ। फिर ऋतु के अनुसार जो इत्र चल रहा है, अब जैसे अब हिना का इत्र प्रारंभ हो गया, हिना का इत्र शमामा का इत्र लो, थोड़ा सा हाथ में मल लो, फिर ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतारो, दिया जलने दो और उतनी देर ठाकुर जी को कोई प्रसंग सुनाते रहो। जैसे एक मैया लाला को लोरी सुनाती है, श्रीमद् भागवत में कथा नहीं, कृष्ण करणामृत में एक विल्ल मंगल जी चरित्र सुनाते हैं। मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो, सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है, दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे, तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा हतो, सो ठाकुर जी कर रहे हैं फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाक को नाम हो राम, ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटा भैया तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सो ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर का भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला, फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले
फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले फिर एक दिन लाला कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी। और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे, और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहां है? इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था, आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा। और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है। मेरा धनुष बाण कहां है? यशोदा मैया लाला लाला, अरे मेरे लाला तू कन्हैया है, तू नाम ना है। बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक ठीक है, आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा। ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ। और अगर कर सको, इतने रसिक जन, इतने कथाकार कथा कर रहे हैं, सबकी कथा यूट्यूब पे आती है, सुनो एक चरित्र उसमें से ठाकुर जी को सुनाओ। और धीमे धीमे इत्र की मालिश करते रहो, घी लगाओ, दिए की लौ में थोड़े थोड़े ठाकुर जी दिख रहे हैं, श्रृंगार हल्का कर दो, हल्की हल्की सी माला ठाकुर जी के सेज पर भी इत्र बिछाते जाओ, कथा सुनाते जाओ, और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को फिर वहां पे पढ़ा दो। धीमे धीमे चरण दबाते रहो जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए। और जैसे ही चरित्र विश्राम हो, धीमे से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी को पूरी चदरिया उड़ाए करके दिए बाहर पधरा दो, एक जलझारी रख दो, ठाकुर जी सो गए। जिस घर में, एक बात बोले आपको, भोजन भली बढ़िया ना मिलता हो, पूरा दिन भली मन ना लगता हो, लेकिन रात में बिस्तर बढ़िया मिल गया सोने के लिए, ठाकुर जी फिर दौड़ दौड़ के उसी घर में जाएंगे। बोले यहीं सोऊंगा मैं तो, यहाँ सोने में बड़ा आनंद आवे, यहाँ शयन करने में बड़ा सुख मिले। ठाकुर जी को शयन कराओ, शयन की सेवा इतनी सुंदर कीजिए बंधुओं, ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे। और आप अनुभव करेंगे जब आप शयन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी आपके शयन में आके अपने शयन के दर्शन करा देंगे कि मैं कैसे सो रहा हूं। ऐसे अनुभव होने लगेंगे। शयन अच्छा करो ठाकुर जी का, शयन की सेवा सवार हो। तो नित्य ठाकुर जी को कथा सुनाओ। ठाकुर जी कथा के रसिया हैं, कथा ठाकुर जी कथा के श्रोता हैं।